नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारे पास आप लोगों ने एक विषय हमारे पास भेजा हुआ है कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को कैसे बाहर करें। तो मित्रों, इस विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर में नकारात्मक ऊर्जा आखिर होती क्यों है और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आज तक कितने लोगों ने क्या क्या प्रयोग करके इस चीज को अपने हासिल किया है, नकारात्मक ऊर्जा से हमें क्या हानि है और इसे क्यों दूर करना चाहिए, इस विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घर में आखिर होती क्यों है। तो मित्रों, अगर आप जन्म पत्रिका को उठाकर देखेंगे तो अगर आपका शनि ग्रह खराब है और वो चौथे घर से संबंध रखता है, राहु ग्रह खराब होकर चौथे घर से संबंध रखे या केतु ग्रह खराब होकर चौथे घर में से संबंध रखे, तो आपके घर में वायु तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस कारण से मन चलायमान हो जाता है। मन की स्थिरता न होने के कारण आपसी मतभेद हो जाते हैं और वो ग्रह क्लेश का कारण बन सकते हैं। यदि आपका मंगल खराब होकर चौथे भाव को प्रभावित करता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कुछ इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बस जाएगी जिससे मारपीट तक का नौबत आ सकती है। अगर आपके घर में चोट चपेट की संभावना अधिक बनी रहती है, बिजली अधिकतर गायब रहती है, तो समझ लीजिए चौथे घर पर सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना हुआ है। अगर सूर्य आपका खराब है और चौथे घर से संबंध रखता है, तो आपकी जन्मपत्रिका में जो आप घर लोगे, तो फिर आप उस घर में अधिकतर लाइट की समस्या से ग्रसित रहेंगे और वो हमेशा ही आगे तक लंबे समय तक आपको नुकसानदेह हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, नकारात्मक ऊर्जा का दूसरा पहलू भी रहता है, जिसमें कहा जाता है कि हम कोई ऊपरी बाधा से ग्रसित हैं या घर में किसी प्रकार का हवा का चक्कर चल रहा है। ऐसे में आप देखोगे कि आपकी जन्म पत्रिका का 12वां स्थान, अष्टम स्थान, ये आपके खराब होंगे और इनका चतुर्थेश के साथ कोई संबंध बनता होगा। जब चतुर्थेश का 12वें और 8वें घर से संबंध बने और इनके प्रभावित ग्रह अगर शनि और राहु होंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर में कोई ना कोई ऊपरी बाधा का प्रकोप बना हुआ होगा। यह ऊपरी बाधा कुछ और नहीं होती है, दरअसल किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अगर कोई बात रह जाती है या किसी भी जानकार व्यक्ति ने किसी अनुष्ठान के माध्यम से उसे आपके घर पर स्थापित किया है, तो निस्संदेह आप उन चीजों से परेशान हो रहे होंगे। अब मित्रों, इन सब से आपके जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है वो जानते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के रहने से आप जहाँ रहते हो उस जगह को नकारात्मक हो जाने से पूरे दिन भर की ऊर्जा नकारात्मक बनी रहेगी। आप जिस कार्य में हाथ लगाओगे वही कार्य खराब हो जाएगा। कहते हैं अगर पीने को पानी भी लिया जाए तो उस पानी के में भी कीड़े पड़ने की संभावना बन जाती है। आपके धन हानि, स्वास्थ्य हानि, इन सभी में आप देखोगे कि कोई भी तरक्की नहीं मिल पा रही है। अगर आपके घर पर इस तरह का कुछ है तो किस प्रकार से उसको दूर किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके घर में ये सारे कारण सूर्य और मंगल से बनते हैं, तो निस्संदेह आपको गायत्री मंत्र का हवन कराना चाहिए घर पर। नंबर 2, यदि आपके चौथे घर पर शनि और राहु का प्रकोप है, तो समझ लीजिए कि आपको अपने घर पर भैरव का कोई एक अनुष्ठान करा लेना चाहिए या फिर दुर्गा माता का कोई अनुष्ठान करा लेना चाहिए। तीसरी जो संभावना मैंने आपको बताई कि चतुर्थेश का द्वादशेश और अष्टमेश के साथ संबंध होना, यानी ऊपरी बाधाओं का घर में प्रवेश हो जाना। इसके लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके 2 हवनों की आवश्यकताएं इसमें पड़ती हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम आप काली की उपासना कर सकते हैं और भैरव की उपासना उनके साथ की जाती है। इसके बाद में आपको चाहिए कि गायत्री से पुनः हवन किया जाए। इस प्रकार से आप देखोगे कि आपके जीवन में सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप एक चीज पर ध्यान रखें कि जितनी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में स्थापित हो चुकी है, वो सभी आपको अनुष्ठान करने से रोकेगी। जब भी आपकी ग्रह गोचर दशा में बृहस्पति का गोचर आएगा, बृहस्पति जब भी आपके कुंडली में चौथा, छठा, 8, अगर आपकी जन्म पत्रिका में 9वें स्थान का बृहस्पति है, तो निस्संदेह आपके जीवन में या तीसरे स्थान का बृहस्पति चल रहा है गोचर में, तो निस्संदेह आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा जो आपको सुफल की प्राप्ति कराएगा। इस प्रकार से आप देखोगे कि बहुत सारे लोग अपने अपने माध्यम से प्रयास करते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रयोग करने की बहुत से लोगों को आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि समस्या थोड़ी छोटी होती है, लेकिन उसका निदान आवश्यक है कि छोटी घटनाएं अभी शुरू हुई हैं और बाहर बाद में जाकर के बहुत बृहद रूप ले सकती हैं।
तो इसके लिए मैं आपको कुछ सामान बता रहा हूँ। इन सभी को आप अपने घर पर स्थापित करें ताकि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाए। इसके लिए आप हमारे यहाँ से एक वस्तु मंगा सकते हैं जिसे अपने घर में मंदिर में आपको स्थापित करनी है। इसको स्थापित करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। तो वस्तु कौन सी है मित्रों, वो आपको दिखाता हूँ। वो वस्तु है मित्रों श्री यंत्रम। श्री यंत्रम, ये जो श्री यंत्र है इसके अंदर इतनी सारी महाविद्याएं निर्मित होती हैं जो हमने इसे भोजपत्र पर निर्मित किया हुआ है। इसका एक एक अक्षर, एक एक लाइन आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। और इस श्री यंत्र को अगर आप अपने मंदिर में स्थापित करोगे तो निस्संदेह इसके अंदर जो यंत्रों का राजा कहते हैं श्री यंत्र के लिए, इसे हम आपके पास में पूर्ण अभिमंत्रित करके आपको भेजते हैं। इसको भोजपत्र पे बनाया जाता है। इसको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं और जो लोग श्री यंत्र को नहीं बना सकते भोजपत्र पर, वो सभी लोग मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप इसे अपने घर पर मंगा सकते हैं। और अगर बनाना चाहें तो बनाने की विधि में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो इसे बनाना चाहते हैं। जो श्री यंत्र को बनाना चाहते हैं उन सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, एक भोजपत्र लें। भोजपत्र के ऊपर श्री यंत्र को याद कर लें। किस प्रकार से है, अनार की कलम से या किसी भी लाल स्याही से, आप अष्टगंध की स्याही भी प्रयोग में ला सकते हैं, रोली भी प्रयोग में ला सकते हैं। उससे आप किसी रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र में, अन्यथा किसी भी रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष के रविवार को आप इस पर निर्मित करना शुरू करें। उसके बाद में पंचोपचार से इसका पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में श्री यंत्र का स्थापना हो जाएगी। गंगा जल से इसको फ्रेम करा लें, गंगा जल से इसको छिड़क करके अपने घर में स्थापित करें, पंचोपचार से पूजन करें। और इसको एक मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र। प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र को पढ़ करके आप प्राण प्रतिष्ठा इसकी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं और शुद्धता का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। अगर इस प्रकार से ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हमारी वेबसाइट ankurji.com पे जाकर के या हमारे टेलीफोन नंबर 8630202712 पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से ये श्री यंत्र बुक करा सकते हैं और अपने घर पर इसे स्थापित कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है तो आपके घर में श्री यंत्र के निवास होने के पश्चात आपका घर पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा और तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास नहीं कर पाएगी। आप देखोगे कि जो कार्य आपके रुक गए थे वो सभी मिलने लगेंगे, आपसी संबंध बेहतर हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की ग्रह क्लेश होती है तो उसका भी नाश हो जाएगा। विवाह संबंध, नौकरी संबंध, ये सभी आपके स्थापित होंगे। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी दोस्तों। आप चैनल के साथ बने रहिए, फिर और किसी नई जानकारी से आपके उपस्थित होगा। धन्यवाद।